हेलो बच्चों, शिक्षा सूत्रा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में बताऊंगा और भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आपको बताऊंगा जो कि आपके हर लेवल के एग्जाम के लिए जो है कि बेहतर साबित होगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप सभी लोग। देखिए, भारत की बात करें तो भारत देश का जो क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि विश्व का कौन सा स्थान है, तो भारत विश्व का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देशों का कुछ क्रम इस प्रकार से है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। जैसे पहला मान लीजिए, पहला देश की बात करते हैं। पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा देश है, तो पहला है आपका रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। दूसरा आपका जो है कनाडा है। तीसरा है आपका दक्षिण अमेरिका है। अमेरिका है। चौथा की बात करें तो चीन है। पांचवा की बात करें तो ब्राजील है। ब्राजील है। छठे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां की बात करें तो हमारा भारत है। अगर हम आठवां की बात करें तो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना है। एक और जोड़ देते हैं, नौवां की बात करेंगे तो काजाकिस्तान है। काजाकिस्तान है। अगर हम एक और जोड़ देते हैं, 10वां की बात करें तो अल्जीरिया है। अल्जीरिया है। तो अब देखें आप कि ये अल्जीरिया है, 10वां नंबर पे है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है 7वां नंबर पे है। जितना अभी मैंने बताया देशों के बारे में, अधिकतर 7 ही पूछता है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर देगा तो 3 और जोड़ देता है, तो अर्जेंटीना क्या है, काजाकिस्तान और अल्जीरिया है। ये 3 और जोड़ देंगे तो टोटल 10 देश की बात है। ठीक है, इतना बहुत अधिक है, इससे ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भारत का हम ये देखेंगे कि भारत जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितना क्षेत्रफल ग्रहण करता है, तो परसेंट में देखेंगे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% क्षेत्रफल ग्रहण करता है। भारत जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का अकेला जो है लगभग 2.4% क्षेत्र जो है क्षेत्रफल जो है ग्रहण करता है। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या का, पूरे विश्व के जनसंख्या का लगभग 17.5% संख्या जो है हमारे भारत में निवास करती है। हमारे भारत में पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम भारत की बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,623 किलोमीटर स्क्वायर है। 623 स्क्वायर किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर कर सकते हैं, चाहे वर्ग किलोमीटर है। क्या है? वर्ग किलोमीटर। 32,87,623 वर्ग किलोमीटर है। लगभग इतना माना जाता है भारत का जो है क्षेत्रफल। कहीं कहीं आप देखेंगे तो 263 वर्ग किलोमीटर भी लिखा रहता है, तो कहीं 32,87,223 वर्ग किलोमीटर होता है, कहीं कहीं देखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भी लिखा रहता है। अगर हम भारत का जो है, भारत का स्थिति देखें कि भारत कितने डिग्री से कितने डिग्री के अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है,
एक ग्लोब में, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत जो है उत्तर से, उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर से जो है देखा जाएगा तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के, भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के लगभग जो है 37 डिग्री 7 मिनट उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ है। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 7 मिनट अक्षांश तक फैला हुआ है, उत्तर में देखेंगे। और पूर्व में देखा जाए तो 68 डिग्री अगर हम इसका देशांतर देखें, हाँ, तो भारत के अब देशांतर के बारे में बताएंगे। अभी आपको बताए हैं, अक्षांश के बारे में बताए हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के जो है 37 डिग्री 7 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच भारत स्थित है। उसके बाद देशांतर देख लेते हैं, कितना से कितना देशांतर के बीच भारत स्थित है। तो देशांतर देखेंगे तो आपका देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक स्थित है। तो आप देखे हैं कि देशांतर की बात करेंगे कि किस किस देशांतर के बीच जो भारत स्थित है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित है। भारत का अगर हम उत्तर से दक्षिण देखेंगे कि दूरी कितने किलोमीटर की है, तो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है लगभग, ये दूरी ये 3214 किलोमीटर की होती है। और पश्चिम से पूरब देखेंगे, ये दूरी जो है आपकी ये 2933 किलोमीटर होती है, 2933 किलोमीटर की होती है। यानी पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर की दूरी होती है। भारत का अगर हम ये देखें कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, तो भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात करेंगे कि स्थलीय सीमा कितनी लगती है। तो भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई बात करेंगे, स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करेंगे, तो ये 15,200 किलोमीटर की लगती है स्थलीय सीमा। 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा लगती है। अगर हम इसका तटीय क्षेत्र की बात करेंगे कि भारत के तटीय क्षेत्र की सीमा कितनी लगती है, तो भारत के तटीय क्षेत्र की सीमा की बात करें तो भारत के तटीय क्षेत्र की सीमा कितनी लगती है, इस सीमा, तो भारत के तटीय क्षेत्र की सीमा की बात करते हैं तो ये लगती है आपका 7,616.6 किलोमीटर, ये आसपास की सीमा लगती है। अगर भारत के मुख्य तटीय सीमा बताएं, भारत के मुख्य तटीय सीमा की बात करें, मुख्य तटीय सीमा की बात करते हैं, तो मुख्य तटीय सीमा कितने लगेगी, तो मुख्य तटीय सीमा जो है 6100 किलोमीटर लगती है, 6100 किलोमीटर मुख्य तटीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर भारत से लगती है। भारत में कुल अगर हम जिले की बात करते हैं, अगर राज्य की बात करते हैं, तो राज्य मैंने पहले बताया था कि राज्य टोटल आपके 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं भारत में तो 8 है। लेकिन भारत में कुल अगर हम जिले की बात करते हैं तो जिला टोटल जो है 754 जिले हैं। भारत में कुल जिले कितने हैं, 754 जिले हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो 527 जिले जो है 28 राज्य के हैं,
और 45 जिले जो है केंद्र शासित प्रदेश के हैं, केंद्र शासित राज्य के हैं। तो ये जिले से संबंधित है, इससे संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम ये देखें कि भारत में प्रति व्यक्ति घनत्व कितना है? भारत के पूरे भूमि में प्रति व्यक्ति घनत्व कितना है? अगर इसकी बात करते हैं तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति घनत्व भारत की है। तो प्रति व्यक्ति घनत्व की बात करते हैं भारत की, प्रति व्यक्ति घनत्व की बात करते हैं, चाहे व्यक्ति घनत्व की बात करते हैं, तो प्रति व्यक्ति घनत्व की बात कर रहे हैं कि घनत्व की बात करते हैं तो ये 382 वर्ग किलोमीटर है। यानी 382 वर्ग किलोमीटर में जो है 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति घनत्व की बात किया जाए तो अभी मैंने जो भारत से संबंधित बातें बताई ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है। और आगे की प्रक्रिया जो है हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। और मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि ये जो भी पढ़ाया जा रहा है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल बताए जा रहे हैं। और आप सभी लोग जो है इसको लाइक और शेयर करें और अपने लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें। और इसमें जो भी कुछ कमी आपको समझ में आती है, चाहे जो भी डाटा समझ में नहीं आता है, तो आप उसमें कमेंट करके हमको सुझाव ज़रूर दें, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। धन्यवाद।